तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो त्रिभुज एबीसी में कौन भी समकोण है। क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे हमको आगे बढ़ना है हम लोगों को। तो यहाँ लिखेंगे एक कौन भी समकोण है। कौन भी कितना है? तो एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। इसमें बी कितना है? समकोण। और यहाँ पर ए चाहे यहाँ पर बी किसी को मान सकते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर सी। यहाँ पर यदि ए लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सी लिखें कोई दिक्कत नहीं, नहीं यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ए रख सकते हैं, यहाँ पर भी ए रख सकते हैं, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है कि ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ए बी हो गया कितना? 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो कर्ण निकालना है। नहीं, 90 डिग्री के यहाँ 90 डिग्री है तो सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा, ये तो फिक्स है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हो गया ए सी, यहाँ पर कर्ण क्या हो गया? ए सी। कर्ण का वर्ग अन दो भुजा हो गया, ए बी एक भुजा हो गया और बी सी। तो कर्ण ए सी हो गया। तो कर्ण का वर्ग अन दो भुजा, अन दो भुजा क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर, बी सी कितना, ए बी कितना है? 24 स्क्वायर। और एक बात ध्यान देना, 1 से 30 तक हमेशा वर्गमूल याद रखना है, ठीक है। 1 से 30 तक। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना हो गया? ए सी स्क्वायर बराबर 24, 5 76 प्लस 49। ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 625 हो गया। और ए सी स्क्वायर बराबर रूट अंडर ऑफ दिस 625। ए सी कितना हो गया? 25 हो गया। और एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर इम्प्लाई डेट छोड़ना नहीं है, ठीक है। नहीं तो एक नंबर इम्प्लाई डेट पे ख़त्म हो जाता है। तो ए सी भी मालूम हो गया। ए सी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर है। ए सी भी मालूम हो गया, बी सी भी मालूम है और ए बी भी मालूम है। अब हमको निकालना क्या है? साइन ए निकालना है, साइन ए। तो साइन ए बराबर, अब ध्यान देना है, साइन का मतलब सबको पता है कितना होना चाहिए? P बटा H। उस दिन याद करवा दिए थे पिछला क्लास में। तो साइन का मतलब P बटे H होता है, लेकिन ध्यान देना है एंगल। यहाँ पर एंगल A दिया हुआ है। एंगल क्या दिया हुआ है? बस यहीं पर खेला है A, और यहाँ पर C है। जो दिया है उसी से अकॉर्डिंग काम करना है। तो एंगल A दिया है कितना? साइन A। तो इसका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो सामने वाला भुजा क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब बटा कितना? कर्ण तो फिक्स रहता है। तो कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हो गया 7/25। अच्छा, उसके बाद क्या है? कोस ए। तो कोस ए बराबर क्या हो गया? बी बटा एच। कोस बराबर सबको पता है कि बी बटे एच होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस ए है, इसका मतलब ये सामने वाला भुजा लंब हो गया। तो आधार क्या बचा? ए बी। सामने वाला भुजा लंब हो गया यानी बी सी लंब हो गया। तो आधार कितना है? 24। अब बटा कर्ण तो फिक्स है, ए मतलब ए सी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलना है। साइन सी कह रहा है, साइन सी। तो साइन सी में क्या लिखना है? P बटे
एच, यानी साइन थीटा बराबर साइन बराबर क्या हो गया बी बटे पी बटे एच। तो पी बटे एच है, तो यहाँ साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी पूछ रहा है, तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो गया लंब। तो लंब कितना हो गया 24, और एच तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, यहाँ दे देना हो गया। अच्छा नंबर क्या है, कोस सी में आना है। कोस सी बराबर क्या लिखेंगे, कोस बराबर लिखेंगे बी बटा एच, है ना। कोस बी बराबर कोस सी है, तो सी यहाँ है, तो सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हुआ आधार, ये तो फिक्स है, तो सामने वाला भुजा ये हो गया लंब। तो आधार हमको निकालना है कितना 7, और एच कितना 25, यही फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, इसको होल्ड करना। फिगर में है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अच्छा फिगर उल्टा दे रखा है। पी क्यू आर, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13, और ये फाइंड करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि फिगर दे रखा है, ये फिगर हो गया, और यहाँ पी क्यू सॉल्यूशन में दे रखा है कि पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है क्यू आर निकालना है, यही ना। तो इस हिसाब से त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, तो बाय, ये भी पाइथागोरस का फॉलो कर रहे हैं, तो बाय पाइथा कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस पर में क्या करें, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण हो गया पी आर, सबसे लंबी भुजा कर्ण, और अन दो भुजा पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्या क्या दे रखा है, पी आर दे रखा है 13 स्क्वायर, अच्छा पी क्यू कितना दे रखा है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर पता नहीं, तो 13 1 69 हो गया, 13 कितना हो गया 169 हो गया, बराबर है 44 से प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर, कितना हो गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर स्क्वायर न, तो रूट 25 हो गया बराबर क्यू आर, यानी कि 5। ऐसे प्लस माइनस लिख सकते हैं, ऐसे सब द्विघात समीकरण में देखेंगे। तो क्यू आर बराबर कितना हो गया, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, और यहाँ पर इम्प्लाई दैट दे देंगे, अथवा या दे देंगे या और दे देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में समझना है कि 10p खोज रहा है ना, तो 10p पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग घटा देंगे। तो 10p, फिर 10 का मतलब p बटा b, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है, अब ये देखना है p है, तो ये p है, p दिया हुआ है, एंगल दे रखा है p, तो सामने वाला भुजा क्या हो गया लंब होगा, तो लंब कितना हो गया 5, और कर्ण तो सॉरी बेस है, तो बेस ये हो गया, ये लंब हुआ सामने वाला भुजा, तो आधार हो गया पी क्यू, तो हो गया 12, 5 बटे, अच्छा 10 आर्क, कोट आर कह रहा है, कोट आर है, तो कोट का मतलब होता है बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब। तो यहाँ पर बी देखना है, आर है, तो आर हो गया हमारा क्या, आर दिया गया है, आर दिया गया है, तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो गया लंब, और ये हो गया आधार, तो लंब कितना हो गया 12, और आधार कितना 5, तो हमको आधार नहीं लिखना पहले है, और लंब कितना हो गया 12।
यही हो गया आंसर। हाँ, 1 सेकेंड का, ये आंसर नहीं हुआ है। अभी ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10p माइनस कोटार। तो 10p कितना है? 10p दे रखा है 5/12 और माइनस कोटार 5/12। तो क्या हो गया? 5 में घट गया, 0 हो गया, 0 आंसर हो गया, है ना? क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 पर आते हैं, ठीक है। क्योंकि 3, 4, 5 ऑलरेडी बता चुके हैं ना, पहला क्लास में बता चुके हैं ना। अब 6 से शुरू करना है ना। तो 6 से शुरू करना है तो ध्यान देना, ये एग्जाम में फिक्स रहता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस करना कुछ नहीं, घर पर 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस कर लेना है इसको। तो यहाँ पर दे रखा है कि कौन ए कौन बी। तो सबसे पहले ध्यान देना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ए और बी क्या है? न्यून कोण। ए और बी एकदम न्यून कोण है, तो यहाँ पर ए और बी कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ ए रख सकते हैं, यहाँ ए रख सकते हैं, यहाँ बी रख सकते हैं, यहाँ पर। तो बेटर ये होगा कि यहाँ ए रख देते हैं और यहाँ बी और यहाँ सी, सॉरी यहाँ होगा सी और यहाँ क्या होगा? बी। क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए और बी न्यून कोण है, तो ए और बी यहाँ रखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग उदाहरण में दे रखा है, ठीक है, PQR, तो उस पर भी ध्यान इसी ढंग से बनता है। तो यहाँ पर ए रख दिए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी रख दिए, यही विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। दिया गया क्या है? दिया गया है, क्या दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कौन ए बराबर कौन बी। तो अब हमको लिखना है क्या? अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, दिया गया से क्वेश्चन उठाएंगे कि दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी। जो दिया गया है वहीं से सॉल्यूशन को शुरू करना है, ठीक है। जो दिया गया है वहीं से शुरुआत करना है। तो दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। तो आगे हमको क्या करना? कोस ए देखना है। ये कोस बराबर हम लोग को पता है ना कि बी बटे क्या होता है? एच होता है, नहीं होता है? तो और यहाँ भी पता है कोस बराबर क्या होता है? बी बटा एच होता है। कोई दिक्कत? अब ये देखना है कि कोस ए कह रहा है, तो कोस ए दिया गया एंगल है, तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। तो सामने वाला भुजा लंब हो गया BC, तो आधार क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। और कर्ण तो फिक्स है AB। ये कर्ण क्या है? कर्ण फिक्स है। ये कर्ण जो हाइपोटेनियस फिक्स है, तो कर्ण कितना हो गया? AB हो गया। हाँ, AB हो गया। अच्छा, अब आते हैं कोस बी में। तो कोस बी में जैसे ही देखेंगे एंगल दे रखा है, एंगल दिया गया है B, तो B दिया गया है, तो इसका सामने वाला भुजा हो गया लंब, तो ये हो गया आधार हो गया। कर्ण तो फिक्स है, तो यहाँ कितना लिख देंगे? सामने वाला भुजा लंब हो गया, B एंगल दिया गया है, तो अब यहाँ हो गया BC बाय H कितना है? AB। ये कर्ण है, ठीक है। ये क्या है? कर्ण है। तो ये हो गया AB हो गया। तो AB को कैंसिल कर देंगे, बच गया कितना? AC बराबर BC। तो एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर कि हम लोग 9th में एक थ्योरम पढ़े थे। 9th में एक थ्योरम है कि यदि एक त्रिभुज है और ये वाला साइड ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है,
तो इसके एंगल क्या होगा, बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखना है कि ये साइड AC और BC बराबर है। तो AC और BC जब बराबर है तो इसका कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो कोण AC का कोण AC भुजा है तो इसका कोण क्या हो गया, कोण A, और BC का क्या हो गया, कोण B हो गया। तो यहाँ पर लिख देना है कि समान भुजा, यदि भुजा समान हो, यहाँ पर लिख देते हैं कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में भुजाएं AB और BC क्या है, समान है। इसलिए इसके कोण क्या होगा, बराबर है। इसलिए कोण क्या है, इसलिए कोण बराबर होगा। तो इसलिए लिख देना हैंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध किया, इसलिए क्या किया, सिद्ध किया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर ध्यान देंगे। 6 वाला क्वेश्चन समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर, कोट थीटा बराबर 7/8। तो लिखेंगे ना, कोट बराबर क्या होता है, B/P, आधार बटे लंब। यहाँ कितना दे रखा है, 7/8। तो के जो होता है ना, लेख चलना यहाँ पर, ठीक है। तो के लिख देंगे यहाँ पर, रेशियो के का मल्टीपल है, याद है ना कि भूल गया है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि B बराबर 7K और P बराबर 8K, P बराबर 8K। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ना ट्राइंगल, ट्राइंगल तो देने रखा है, बाय पाइथागोरस लिख देंगे, बाय, या लिख सकते हैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। कर्ण कितना है, कर्ण तो पता नहीं है। P कितना है, 8K² प्लस B 7K² कितना हो गया, 64K² प्लस 49K² कितना हो गया, 9 4 13 6 4 10 1 11 ना। तो H बराबर √अंडर ऑफ दिस इतना हो गया ना। तो H बराबर क्या हो गया, K √अंडर 113, H भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल बना देना है यहाँ पर, छोटा सा ट्राइंगल, कोई दिक्कत, ट्राइंगल बना देंगे। तो यहाँ पर क्या है, P कितना है, P हो गया 8K 7K और ये कितना हो गया 113। रूट के बाहर नहीं निकल रहा है, रूट के बाहर निकलेगा तो निकाल देंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, कि यहाँ पर P कहाँ है, ये कहाँ है 8, ये वाला, अच्छा अच्छा, ये तो हो गया कोई बड़ा चीज़, ठीक है, जरूरी है, ठीक है। चलो तो अब आगे हम क्या देखते हैं, साइन कोस निकाल देना है पहले, साइन कोस। तो साइन कोस निकाल देते हैं, साइन थीटा बराबर थीटा है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, P कितना है यहाँ पर 8K, P कितना, P हो गया, ये लम हो गया ना, ये क्या हो गया, P हो गया। ऐसे याद रहना चाहिए, P है ये आधार है, ये लम है, P है ये लम है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H हो गया, नहीं
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो P हो गया कितना 8 के, और H कितना हो गया, H हो गया K, यानी कि 113 हो गया, 113 K हो गया ना। तो 8/√अंडर 113, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोस का, देख लेते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। B कितना हो गया 7 के, और ये हो गया √अंडर 113 के बराबर 7/113, यही ना। अब हमको क्वेश्चन पे चलना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। यहाँ पर एक चीज़, यदि a + b या a - b है तो a² - b² कर देंगे तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि a² - b², नहीं लिख सकते हैं, a + b a - b, तो a² पढ़े कि सब भूल गया है। तो a + b a - b, तो a², और थोड़ा गहराई में चलेंगे तो सर समीकरण निकल जाएगा कि 1 - sin² बराबर क्या होता है cos², लेकिन उधर नहीं चलना है, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही पे काम चलाना है। तो 1 - sin² थीटा है, तो साइन का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 8 8/√अंडर 113 ना, होल स्क्वायर हो गया। अब बाय 1 - 7/√अंडर 113 होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 - 8 × 8 = 64, यहीं लिख देते हैं 1 - 8 × 8 = 64, और 113 का वर्ग 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही होगा। अब बटा 1 - 49 हो गया और 113। अब इसको घटा देंगे यहाँ पर न, लघुत्तम कितना हो गया, लघुत्तम हो गया 113। 113 में से 113 में से घटा देंगे 64, और यहाँ हो गया लघुत्तम 113 ना, हो गया। भिन्न का जोड़ घटाव ये सब तो है, ये सब अपने आप निकाल लेना चाहिए। 113 या 49, या ऐसे भी लिख सकते हैं 113 में से 64 घटा देंगे क्या, तो कितना हो गया यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और यहाँ पर 113, और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 ना। देख लेना यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 49/64, यही हो गया आंसर। कोट स्क्वायर निकाल लेना है, कोई बड़ा चीज़ है कोट स्क्वायर निकालना, ठीक है। कोट स्क्वायर तो इजी है, ठीक है। लोग 8वां क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ तक समझ गया, समझ गया वहाँ तक। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 3 cot A बराबर 4, cot A बराबर 4/3 ना, हो गया, ये गुना इधर भागा हो गया। तो कोट का वैल्यू क्या होता है, B/H, सॉरी B/P, और यहाँ 4/3। तो K का मल्टीपल है, रेशियो क्या है, K का मल्टीपल है, जरूर लिख देना है, रेशियो K का मल्टीपल है। रेशियो लेट माना कि रेशियो K का मल्टीपल है, मतलब गुणनफल है ना, K का गुणनफल है इसका रेशियो। तब B बराबर कितना 4K और P बराबर 3K, तो लिखेंगे ना बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग आन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर। कर्ण कितना हो गया, P 3² + B 4K² हो गया, तो 9K² + 16K², यही ना हुआ। तब H² कितना हो गया, 9 16 25K²,
√25 के स्क्वायर, तो एच कितना हो गया? 5 के हो गया ना है। यहाँ इम्प्लाई दैट दे देंगे। अब हमको क्या निकालना है? 10 सेट करना है ना। 10 कोस साइन पहले निकाल लेते हैं ना। पहले 10 कोस साइन का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे क्या। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 10 का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। किसका? 10a बराबर, पहले सबका वैल्यू निकाल के उसके बाद पुट कर देंगे। तो 10a कितना हो गया? 10 हो गया p/b। तो p दे रखा है 3k ना है, और b कितना है? 4k। तो कितना हो गया? 3/4 हो गया ना है। अच्छा 10 निकल गया। उसके बाद हमको कोस निकाल देना है। कोस a बराबर, एंगल सबको तो एक ही है ना। तो ये हो गया b/h। b कितना है? b है 4k और h कितना है? h हो गया 5k। तो 4 कितना हो गया? 5। एक तो साइन निकाल लेना है। साइन जो दे रखा है ना इसमें, मतलब प्रूफ में, वो सब का वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, बनाने में भी आसान होता है। तो साइन a बराबर क्या है? p/h। p कितना है? p देख लेना क्या है। p है 3k ना है, एकदम आराम से इत्मीनान से बनाना है। और h क्या है? h तो फिक्स है 5k। तो कितना हो गया? 3/5। अब हमको निकालना है LHS नहीं, LHS नहीं, LHS निकालना है। LHS कितना है? 1 - 10 स्क्वायर a बाय 1 + 10 स्क्वायर a। तो कितना हो गया? 1 - 10 का वैल्यू कितना है? 3/4 पर होल स्क्वायर बाय 1 + अरे वही ना होगा यार, 3/4 है ना होगा, 3/4 स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक जा रहा है? तो कितना हो गया? 1 - 9/16 बाय 1 - नीचे प्लस है तो 9/16। तो 16 में से 9 घटा देंगे, कितना आएगा? इसका तो मालूम है ना। अरे भिन्न के घटाव कर देंगे। 16 में से 9 घटा दिए 7 +7 नहीं होगा यार, +7 होगा। 16 में से 9 घटाएं, इसे भिन्न का घटाव निकालेगा तो उतना ही आएगा। 16 में से 9 घटाएं 7/16, और 16 में से 9 जोड़ देंगे। यदि यहाँ पर 1 रहेगा तब 16 में से घटाव है तो घटा दिए, जोड़ है तो जोड़ दिए। 16 9 25/16, 16 16 खत्म। 7/25 आया। क्या चीज? LHS आ गया 7/25। अब हमको क्या निकालना है? RHS निकालना है। RHS क्या है? कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये ध्यान देना है कि कोस कितना है? कोस है 4/5, 5 स्क्वायर माइनस साइन है कितना है? 3/5 स्क्वायर। तो 16/25 माइनस 9/25, लघुत्तम 25। 16 में से 9 घट गया 7/25। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया। इस तरह से, एक सेकेंड यहाँ ध्यान देना। इसमें करना क्या है? सबसे पहले 3 कोट A है तो वैल्यू निकाल दिए इसका। यहाँ तक तो ऑलरेडी पता है, पिछले क्लास में बता चुके हैं। बस इसमें सेटिंग करना है। अब ज़्यादा इसमें कुछ तो है नहीं। ठीक है, वैल्यू दे रखा है, इसे 10 है तो एगो 10 निकाल लेंगे। कोस का है, कोस के वैल्यू निकाल लें। साइन है, साइन का वैल्यू निकाल लें। और सब का वैल्यू निकालने के बाद LHS पर देखेंगे क्या आया, सॉल्यूशन कर देंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। बी समकोण का मतलब क्या हो? 90 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, तो कोण बी हो गया समकोण। ठीक है,
कोण भी क्या हो गया, समकोण हो गया। तो यहाँ पर अब ए लिख देते हैं, यहाँ पर सी, ठीक है। या तो मन करता है यहाँ पर ए लिखने के, यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि दे रखा है कि 10a बराबर 1/√अंडर 1/√3 है ना। तो लिख सकते हैं ना कि p/b बराबर 1/√3। तो यहाँ पर के मल्टीपल है रेशियो का, तब p बराबर कितना, एक के, एक नहीं भी लिख सकते हैं, एक लिखना जरूरी नहीं, के का मल्टीपल हो गया तो के हो गया, और b कितना हो गया, √3k। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण b बराबर 90 डिग्री, इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो एच यहाँ ए भी दे रखा है ना, एक सेकेंड, यहाँ यदि 10a है, एक सेकेंड, अच्छा एच कितना हो जाएगा, p कितना दे रखा है, तो k हो गया k², यहाँ पर b कितना हो गया, √3k², तो हो गया k² प्लस 3k², √3 का 3 हो जाएगा, तो 4k², और यहाँ कितना हो गया h², h² काट देंगे, नहीं तो ऐसे h बराबर √√² नहीं काटेंगे, तो 4k², तो h का वैल्यू कितना हो गया, 2k हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मालूम हो गया एच भी, पी भी, बी भी। अब यहाँ पर ये देखना है कि 10a बराबर है, तो 10a बराबर है तो ऐसे चलते हैं कि यहाँ लिख देते हैं, यहाँ a लिख देते हैं, यहाँ पर ये c लिख दिए नहीं, अब ठीक है ना, यहाँ पर a लिख देते हैं, तो a लिखे तो ये हो गया लम, हो गया लम, क्या हो गया k, ना तो इधर ए रहता तो ये लम हो जाता है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो b कितना हो गया, √3 के, इसके अकॉर्डिंग a को मान ले यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, h हो गया, h बराबर क्या हो गया, 2k हो गया, नहीं कोई दिक्कत है। a मान ले यहाँ पर एंगल, तो इस सामने वाला भुजा हो गया लम, यानी p हो गया कितना, 1 के, और b कितना हो गया 3k। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखते क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन 1 नंबर में हम लोग आते हैं, तो 1 नंबर में देखते, पहले हम सबको पहले मालूम कर लेंगे, इस सबको मालूम कर लेते हैं पहले। साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू निकालना है, एकदम सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले हमको पहले सबका वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम सब पर सेटिंग कर देंगे, ठीक है, यही तरीका मेन है। तो साइन ए कह रहा है, तो p तो होगा ही p/h, साइन का वैल्यू होता है p/h, यानी लंब बटा कर्ण। अब ए एंगल दिया हुआ है, तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, यानी कि ये हो गया k और h हो गया 2k, तो फिक्स है, तो कितना हो गया 1/2। अब आते हैं कोस सी, तो कोस है तो लिखेंगे b/h, ना लिखेंगे। अब c कह रहा था, c ये हो गया, इसका सामने वाला भुजाई क्या हो गया, लंब हो गया। जैसे ही कोस c बोला तो सामने वाला भुजाई लंब, तो आधार हो गया ये वाला, तो आधार हो गया कितना k, और h कितना हो गया 2k, यानी कि 1/2, के कैंसिल। अब निकालेंगे कोस a, तो कोस a निकालेंगे तो फिर कोस बराबर होता है b/h, ना होता है। अब a कह रहा तो इसका सामने वाला भुजाई लंब, तो आधार कितना हो गया, इसका सामने वाला भुजाई लंब हो गया, ये तो फिक्स है कर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है वो हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है, तो फिक्स है।
तो कोण ए हो गया, तो सामने वाला भुजा लंब, कोस कह रहा है ने, तो सामने वाला भुजा लंब, तो ये क्या हो गया, आधार। तो यहाँ लिखेंगे क्या, √3 के, और कर्ण तो फिक्स है 2 के, यानी √3/2 हो गया। अब आते हैं साइन सी। साइन सी बराबर क्या है, साइन बराबर P/H होता है ना, साइन बराबर P/H होता है। तो सी यहाँ पर है, तो सी है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। सामने वाला भुजा लंब, तो लंब हमको निकालना है। तो √3 के/H तो फिक्स है 2 के। बस करना कुछ नहीं, 1-2 बार खाली प्रैक्टिस कर लेना, बस 3-4 बार प्रैक्टिस करने से हमेशा याद रहेगा ये। तो 3/2। अब हमको 1 नंबर में आना है ना। 1 नंबर क्या कह रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी कह रहा है, ये ना। तो साइन ए का वैल्यू कितना है, हाफ। इस ढंग से बनाने से सॉल्यूशन आसान होता है, ठीक है। तो ये हो गया कोस सी कितना हो गया, हाफ, और प्लस कोस ए कितना हो गया, √3/2, और साइन सी √3/2। तो लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 1 × 1 1 हो गया, 2 दूनी 4, प्लस √3 3 या 2 दूनी 4। तो लघुत्तम कितना हो गया बाबू, 4। तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4/4। तो कितना आ गया, 1। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ना। ठीक है, लाइट देख लो, लाइट इधर ठीक चल रहा है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कोस ए निकालना है, यही ना, इसमें निकला हुआ है, कोस ए निकला हुआ है, ठीक। साइन सी भी निकला हुआ है, सब निकला हुआ है। तो निकला हुआ है ये, तो हमको बस कुछ करने नहीं है, हमको सॉल्यूशन कर देना है। कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो साइन ए कितना हो गया, सॉरी कोस ए कितना हो गया, √3/2, और गुने कोस सी 1/2, नहीं है ना, माइनस साइन ए। साइन ए कितना हो गया, साइन ए 1/2, और गुने साइन सी यहाँ से है ना √3/2। तो कितना हो गया, √3 गुना ऊपर करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, माइनस √3/2 दूनी 4, एक ही जैसा है, कैंसिल कर देंगे, 0 आंसर। होल्ड करो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 न है, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, एक चित्र बना लेना है, फिगर PQR में। PQ ये सामने बना लेते हैं ना, PQR में Q कितना है, 90 डिग्री है ना, Q समकोण 90 डिग्री है। और यहाँ बना देते हैं P बना देते हैं क्या, और यहाँ Q। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ P है, यहाँ Q है, वहाँ, अच्छा 1 सेकेंड, PQ यहाँ R नहीं होगा, यहाँ कितना है, R है। तो अब यहाँ ध्यान देना है, PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR QR 25, तो PQ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, साइन P 5 मिनट, 5 मिनट, एक कुर्सी दो। तो सबसे पहले क्या करना है, PR + QR 25 है ना, तो सॉल्यूशन यहाँ उतार देते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है, तो दिया गया क्या है, इसमें दे रखा है कि PQ पहले यहाँ दे रखा है PR + QR बराबर 25 है,
तो लिख सकते हैं ना कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तब पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। समीकरण इसको एक मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद और तो कुछ नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का तो कर्ण हो गया यहाँ पर पी आर और लंब हो गया क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू। तो यहाँ पर हो गया कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग क्या हो गया पी आर, कर्ण का वर्ग हो गया पी आर और अन दो भुजा क्या हो गया पी क्यू प्लस ना और क्यू आर, यही ना। तो पी आर कितना हो गया, पी आर का वैल्यू इतना है 25 माइनस क्यू आर पर होल स्क्वायर हो गया। इधर हो गया पी क्यू का वैल्यू दे रखा है, पी क्यू का वैल्यू दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। और क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर मालूम नहीं है तो 25 के ए माइनस बी पर होल स्क्वायर निकाल देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 और बी हो गया ना। यदि ए माइनस बी पर होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये मालूम है ना यहाँ पर। तो यहाँ कितना हो गया 25 हो गया प्लस क्यू आर। अब एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ भी क्यू आर है प्लस में, यहाँ भी प्लस में है ना। तो ये भी साइन एक जैसा है, इक्वल के बाहर है तो कैंसिल हो गया। तो 25 कितना 625, 25 दूना 50 क्यू आर बराबर 25 न। इसको इधर ले आते हैं 625 माइनस 25 50 क्यू आर। तो 625 में से 25 घट गया, कितना आ गया 600 बराबर 50 क्यू आर। तो कितना हो गया 600 बाय 50 क्यू आर। 12 एक शून्य शून्य काटेंगे 12 25 60 न। इम्प्लाई डेट दे देंगे यहाँ पर। तो कितना हो गया 12 बराबर क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 12। अब क्या करना है, अब यहाँ पर तो क्यू आर मालूम हो गया कितना, क्यू आर किधर है क्यू आर 12, पी आर निकालना है। तो समीकरण एक से समीकरण या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या देखते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो 25 है, क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 है, तो कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। तो पी आर हो गया कितना 13। अब क्या निकालना है साइन पी निकालना है। तो साइन पी निकालना है तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन का मतलब पी बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब पी देखना है एंगल, ये एंगल पी है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो गया लंब हो गया। तो 12 बटे कर्ण तो फिक्स रहता है ना। तो अब क्या निकालना है कोस पी निकालना है। तो कोस पी कितना हो गया, कोस पी कितना हो गया, तो कोस पी हो गया कोस, ध्यान देना है कोस है ना। तो कोस है तो बी बटा एच। तो कोस सामने भुजा लंब हो गया, ये तो आधार हो गया कितना 5 बटे 13। उसके बाद क्या है 10 पी, तो पी बटा बी, तो बी पी कितना है 12 बटे 5। यही आंसर है, होल्ड करना भी।